हाय गाइस, मेरा नाम है विकास और आप मुझे देख रहे हैं ETU स्टूडियो पे। इस चैनल पे हम आपको बहुत सारी अलग अलग गाड़ियां दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उस पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं। बट आज जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं उसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो एन नहीं, स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो क्लासिक का एक अलग फैन बेस है। मोस्टली ये गाड़ी ना आपको यूपी, बिहार या फिर रूरल एरियाज में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि इस गाड़ी का जो रगडनेस है ना वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे है। प्लस इसका जो प्यार है ना, अगर कोई एक बार स्कॉर्पियो क्लासिक लेता है ना तो उसको दोबारा भी स्कॉर्पियो क्लासिक ही चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी का लुक, वो गाड़ी का स्टैंड्स प्लस उसकी रगडनेस से उसको प्यार हो जाता है। यहाँ पे जो एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हम फंस गए थे वो ये था कि यहाँ पे जो डोर है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट में जो मेटल था उस पे जो कलर था, ब्लैक कलर, वो काफ़ी डिफरेंट था, जिसमें काफ़ी अच्छे जेरेलिक्स दिख रहे थे। और दूसरा जो प्लास्टिक पार्ट था उसका पेंट काफ़ी ज़्यादा डल था। कस्टमर को बताया, इनफैक्ट कस्टमर दिल्ली में ही रुके हुए थे। इट डिपेंड्स कि पेंट कहाँ हो रहा है, किस इन्वायरमेंट में हो रहा है, क्या वो पार्ट ट्रांजिट के समय डैमेज तो नहीं हो गया, वापस से एजेंसी में पेंट हो गया, क्योंकि गाड़ी तो बेचनी है ना सर। और ये तो आप ना इतना ध्यान से नहीं देखोगे, ये लाइट नहीं होती है कहीं पे, आप नॉर्मल लाइट में, सनलाइट में देखोगे, ये लाइट, इस लाइट में सब कुछ दिखता है। इसीलिए इसी लाइट के अंदर, बे के अंदर धुलवाने के लिए तो गाड़ी बाहर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको लाइट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी। यही तो डिटेलिंग है ना सर, छोटी छोटी चीज़ें देख के उसको सही करना। हाँ, डिटेल। हाँ, क्लियर कोट का एप्लीकेशन नहीं किया उसमें, अदरवाइज ये शाइन करता। जैसे आपको ये शाइन है ना, इसमें भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं, बट ये तो पूरा डल है। और आप वो गाड़ी देखो, वहाँ पे आपको जेरेलिक्स दिखेंगे। सेम महिंद्रा का वो बोनट देखोगे ना, आप उसको सिर्फ फील करोगे ना, आपको जितना ये प्लेन, ये पेंट हमेशा ऐसा फील होना चाहिए। एक और चीज़ जिसको लेके हमें कंफ्यूजन था कि हम इस पे ग्लॉसी PPF अप्लाई करें या फिर मैट, और ये दोनों सैंपल हमने कस्टमर को दिखाया एंड कस्टमर ऑप्टेड फॉर ग्लॉसी PPF, क्योंकि उनको अपनी गाड़ी ग्लॉसी में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत सारे लोग ना मैट PPF का एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैट PPF ईजी टू मेंटेन है, उस पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कम दिखते हैं। बट यहाँ पे कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर का चॉइस था कि वो ग्लॉस PPF की तरफ जाएं, वी डिसाइडेड टू गो फॉर द ग्लॉस PPF। आ जाइए हमारे पास स्कॉर्पियो, जिसमें हम SRS प्रोसेस शुरू करेंगे। जितने भी गाड़ी में स्क्रैच और सॉइल मार्क्स हैं वो सारे रिमूव करेंगे, और फिर गाड़ी को पूरा डिटेल वॉश करेंगे। उसके बाद गाड़ी को भेजेंगे PPF वे पे, जहाँ पे इसका PPF होगा। और SRS में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, जिसमें हम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो होता है रेजर कट। इससे जितने भी गाड़ी के सॉइल मार्क्स और स्क्रैच होते हैं वो सारे रिमूव होते हैं। और फिर जो हमारा दूसरा प्रोसेस है ये है रिफ्लेक्शन फ्लूइड। इससे गाड़ी में शाइन आती है और एक क्लियर कोट गाड़ी पे आ जाता है। और ये है हमारा थर्ड स्टेप जो कि प्री कोट है। अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टिकल रह जाता है तो वो हम इससे क्लीन करते हैं। ये है S11 मॉडल और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चली हुई है। अब क्योंकि पटना बिहार में ना आप काले शीशे यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे उतना लफड़ा वफड़ा नहीं होता है। देखो ये एक्चुअली तो कहीं भी आप इंडिया में कहीं भी लेके जाओ ना तो इस पर चालान है, बट वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो इसीलिए कस्टमर ने इसको पूरा ब्लैक किया हुआ है। और ये जो ब्लैक पे ब्लैक शीशे है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
मैं हूं अजीत, डिटेलिंग डेवल्स का एप्लीकेटर पीपीएफ का। मैं पीपीएफ करता हूं यहाँ पे। जैसे ही स्कॉर्पियो का एसआरएस होके हमारे पास आती है तो हम सबसे पहले उसे डिटेलिंग के प्रोसेस में देखते हैं कि कहीं भी कोई कंपाउंड या डिटेलिंग के कोई पार्टिकल्स तो नहीं रह गया है। फिर सबसे पहले हम आईपीए से क्लीन करते हैं। प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है आईपीए से हम क्लीन करते हैं सरफेस को, और एकदम ऑयल बेस, कहीं से भी कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हम सरफेस को क्लीन करने के बाद पीपीएफ की जो कटिंग होती है, पीस को हम काट लेते हैं। पीस काटने के बाद फिर इवन करके हम उसे लगाते हैं। चिपकाने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं उसे हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं सूखने के लिए। जब सूख जाती है तो सूखने के बाद हम उसे फाइनल टचअप देते हैं, फाइनल कटिंग कर देते हैं उसकी। और फाइनल कटिंग करने के बाद हम उसे हीट सील करके लॉक करके फाइनल आपको गाड़ी दे देते हैं। अब इससे पहले कि हम आपको गाड़ी की फाइनल लुक दिखाएं, आई वुड वांट कि आप देखो कि कस्टमर का क्या रिएक्शन था, क्योंकि वो इतनी दूर से एक उम्मीद लेके आए थे कि यहाँ पे उनकी गाड़ी पे वो काम हम करेंगे जो शायद उनको कोई और डिटेलर नहीं करके दे पा रहा था। तो सबसे पहले कस्टमर फीडबैक जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपको दिखाएंगे गाड़ी के फाइनल शॉट। जब मैंने गाड़ी लिया था तभी मैंने सोचा था मैं डिटेलिंग करवाऊँगा, पीपीएफ करवाऊँगा तो विकास सर के पास ही आकर करवाऊँगा, ये मेरा तय था। सो हम कहीं वेस्ट नहीं किया टाइम, डायरेक्ट यहाँ आए, भैया आपको करना है आप करो, जैसे करना है। और नो डाउट बहुत ही प्यारा है, मतलब लग रहा नहीं ये गाड़ी मैंने नहीं छोड़ के गया था, मैं एकदम अच्छा लग रहा है गाड़ी। तो गाइज ये था हमारा शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो हमारी प्यारी स्कॉर्पियो क्लासिक के ऊपर। अब ये गाड़ी इतनी प्यारी थी और पीपीएफ होने के बाद इस गाड़ी का जो लुक आया था वो बहुत ही अमेजिंग आया था। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी आप नई गाड़ी ले रहे हो, अगर आप पीपीएफ के लिए प्लान कर रहे हो या कोई भी पेंट प्रोडक्शन के लिए प्लान कर रहे हो, तो जब आप शोरूम से गाड़ी निकालते हो ना, उसी वक्त प्लान करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी गाड़ी रोड पे चलती है उतना ज़्यादा गाड़ी में वेयर एंड टियर प्लस स्टोन चिपिंग्स के प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर सकते हो, जहां पे हम डेली अपडेट्स देते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर जिस गाड़ी पे हम काम कर रहे हैं। एंड अगर आपको भी कोई गाड़ी पे काम कराना है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। बाकी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।